हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, सीयूईटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैं सीयूईटी संडे के एपिसोड में आपको लगातार देता आ रहा हूं। अभी मेन कंटेंट पे जाने से पहले आपकी फटाफट अपडेट्स मैं बता दूं। पॉइंट नंबर 1, जो दिल्ली के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी है, इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 मार्च है, तो लेट मत हो जाना। पॉइंट नंबर 2, मुंबई, महाराष्ट्र, नारसी मुंजी और मीठीबाई कॉलेज, इन्होंने मना कर दिया है ये अपने कॉलेज में एडमिशन देने के लिए सीयूईटी का इंटरेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वहां एडमिशन लेना है तो उनका अपना इंटरेस्ट कंडक्ट होगा, उसके हिसाब से उनकी वेबसाइट पे जाओ। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी वीडियोस बनाई है उसमें सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई है कि बच्चा कंफ्यूज है। जिस बच्चे को बीसीए का कोर्स करना है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में पूछ रहा है, सर डीयू से बीसीए करना है मुझे, कौन से कॉलेज से होगा? भाई, डीयू बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स नहीं कराती, कंप्यूटर साइंस के दूसरे ग्रेजुएशन कोर्सेज करा देती है, लेकिन ये नहीं कराती। इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं कराती, नहीं कराती, नहीं कराती। अगर आप दिल्ली में रहते हो, आपको बीसीए का कोर्स करना है तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। दिल्ली के आउटर सर्कल पे गुड़गांव और नोएडा के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी। भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी भी है पश्चिम विहार में, आप यहां से बीसीए कर सकते हो। और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू और बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। जब मैं कोर्स वाइज वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स कहां पर बेटर है, किस हिसाब से अवेलेबल है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन कौन से कॉलेज है। अब बात आई है भैया डीयू की। ठीक है, डीयू में कौन सा कोर्स कॉम्बिनेशन आपके किस कोर्स के लिए बेहतर रहेगा, यह बताने से पहले डीयू की एक खतरनाक न्यूज बता दूं। डीयू कह रही है जब सीयूईटी का रिजल्ट आएगा हम तब बताएंगे कि अगर आपको बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो तुम्हारे कौन कौन से सब्जेक्ट के नंबर हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कैसे कोर्स कॉम्बिनेशन होंगे हम तब बताएंगे। अरे उस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें मेन बात बताता हूं। पहली बात तो, जब सीयूईटी का पेपर इस सेशन से पहले होता था तो उसमें अलग अलग बदलाव आए हैं, और लेटेस्ट अपडेट ये है कि बच्चा जब सीयूईटी के लिए अप्लाई करेगा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लेवल पे, तो वो अपने 6 सब्जेक्ट चूज कर सकता है। 6 सब्जेक्ट चूज कर सकता है, 6 सब्जेक्ट का पेपर देगा, लेकिन 6 के 6 सब्जेक्ट उसके काम नहीं आएंगे, एक दो थोड़े स्पेयर रखे जाएंगे। कैसे? 6 सब्जेक्ट की बात कर लो, इसको डिटेल में देख लो एक बारी प्यार से, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज यही है जो आपके मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स में एडमिशन दिलाने के लिए हेल्पफुल बनेगी। दोस्तों देखो जी, जब सीयूईटी के लिए आप अप्लाई करोगे तो यू आर अलाउड टू चूज 2 लैंग्वेजेस। 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। ये 2 सब्जेक्ट हो गए आपके, ठीक है। एक जनरल टेस्ट जीटी, ये 3 हो गए। फिर 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर लेना। 3 डोमेन सब्जेक्ट का मतलब ये कि लैंग्वेज और जीटी को छोड़कर, जैसे कि कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो वो इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स, इनको चूज कर सकते हैं, या फिर उनके पास कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, फिजिकल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर, इनको भी चूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, तुम जितने भी सब्जेक्ट चूज कर रहे हो आप 3 चूज कर सकते हो अगर आपने 2 लैंग्वेज और एक जीटी चूज किया है तो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनरल क्या चलता है, ज्यादातर के लोग क्या करते हैं, 2 नहीं 1 लैंग्वेज चूज करते हैं। ऑब्वियसली जो तुम्हारे पास लैंग्वेज है, हिंदी है तो हिंदी चूज करो, इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज एक चूज करनी है। ज्यादातर बच्चे ये करते हैं। फिर वो जनरल टेस्ट और फिर वो अपने यहां पर 4 डोमेन के पेपर दे देते हैं। 4 भी डोमेन पे क्यों आ रहे हो यार? जिन पे अपने लैंग्वेज के अलावा 4 दूसरे सब्जेक्ट होंगे उनके पेपर दे देंगे। अब देखो, और तैयारी में बच्चे फंसे हुए हैं यार, जनरल टेस्ट तो आता ही नहीं, क्या करें इसका? पहली बात तो आप अपना फोकस क्लियर करो कि आप जा कहां रहे हो। देखो, मैं सिर्फ अभी बात उनसे कर रहा हूं जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाना चाहते हैं। भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो ना, तो अगर तुम बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज कोर्स को चाहते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स को चाहते हो, या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, ये बहुत स्पेशल कोर्स है, इन तीनों को चाहते हो तो आपका यहां पर जनरल टेस्ट लगेगा। आप ये चाहते हो, तीनों में मैथ्स कंपलसरी है, जनरल टेस्ट लगेगा, इसके बिना आपकी बात नहीं बनेगी। लेकिन दोस्तों, अगर तुम कोई ऐसा कोर्स करना चाह रहे हो, जैसे कि मान लो बीकॉम पास करना चाह रहे हो, इसको बीकॉम प्रोग्राम बोलते हैं, आप बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हो, एक दूसरा कोर्स हो गया, आप इको ऑनर्स के लिए जा रहे हो, या आप इंग्लिश ऑनर्स के लिए जा रहे हो, या आप जाना चाहते हो बीए प्रोग्राम के लिए, या किसी दूसरे सब्जेक्ट में ऑनर्स करना चाहते हो, ठीक है, यहां पर जनरल टेस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा टारगेट ये है तो जनरल टेस्ट को सीरियस लेना,
वरना जनरल टेस्ट गया तेल लेने, किसी काम का नहीं है। अगर यहां पर तुम टारगेट कर रहे हो तो, इनको टारगेट कर रहे हो तो अपने दिमाग में ना बर्डन जो डाल रखा है उसको हल्का करो। कहीं गलत स्ट्रैटेजी फॉलो तो नहीं कर रहे हैं? गलती से भी गलत चीज के पीछे नहीं जाना। अब सही कॉम्बिनेशन क्या होगा वो देख लो। देखो जी, आपने क्या करना है, आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट हो, बेस्ट सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता हो, मतलब कभी ऐसा हो सकता है ना यार, बिजनेस स्टडीज मेरा बेस्ट सब्जेक्ट है लेकिन बिजनेस स्टडीज मुझसे याद नहीं होता, याद नहीं होता तो मैं अच्छा लिख नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एबीसीडी अच्छी सेलेक्ट नहीं कर सकता। भाई एबीसीडी अच्छी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जिसकी अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी हो उसको चूज करो, उसका सारा एनसीईआरटी का कच्चा चिट्ठा खोल दो, एनसीईआरटी को पूरा फॉलो कर लो। समझ रहे हो? एनसीईआरटी की किताब हो या ना हो, अगर तुमने कहीं किसी टीचर से कोचिंग ले रहे हो तो उसकी इंस्ट्रक्शन को मानना, और अगर नहीं ले रहे हो तो फिर एनसीईआरटी तुम्हारे पास होनी बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अब क्या कर सकते हैं कॉमर्स वाले बच्चों की, जैसे मैं बात कर रहा हूं, अकाउंटेंसी, इको, बीएसटी, मैथ्स। जनरली बच्चों के पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ डीयू के लिए बता रहा हूं अभी मैं हाल फिलहाल। ठीक है जी। आपको अगर बीकॉम चाहिए तो इन चारों में से कोई भी 3 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, प्लस आपकी एक इंग्लिश हो जाएगी। ये 4 सब्जेक्ट के नंबर लगेंगे, टोटल जो फाइनल स्कोर होगा उसके लिए। जनरली यही होता है, 4 में से कोई भी 3। ठीक है, कौन से 3? जो तुम्हारा मन करे वो। कौन से कोर्स के लिए बात बताइए? कोर्स कौन सा है भाई? कोर्स चाहे इंग्लिश ऑनर्स हो, चाहे यहां पर तुम बीकॉम की बात कर रहे हो, लेकिन जब बीकॉम ऑनर्स की बात आएगी तो अकाउंट्स और मैथ्स, इन दोनों में से एक तुम्हारे पास होना ही चाहिए। समझ रहे हो? दोनों भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, और बाकी सेम चलेगा। 4 सब्जेक्ट के नंबर लगेंगे, लैंग्वेज मैंडेटरी हो गया, 3 अदर हो गए। चलो जी, इको ऑनर्स पे आ जाओ। जो बच्चा इको ऑनर्स का एस्पायरेंट है उसके लिए मैथ मैंडेटरी हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ठीक है, बाकी इको भी मैंडेटरी नहीं है, देख रहे हो, लेकिन इको ऑनर्स वाला इको में तो अच्छा परफॉर्म करना चाहेगा ही। तो 3 में से कोई भी 2 पकड़ लो। सबसे मेन क्या है मैं बताता हूं, मैथ, इको और अकाउंट, इन तीनों पे तुम्हारी कमांड अच्छी, अच्छा स्कोर कर सकते हो। ज्यादा चांसेस इसमें ही अच्छा स्कोर करने के होते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम कर लोगे इसके अंदर। ये तो चलो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन हैं। जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए गलत अप्रोच वाले जीटी 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 कर रहे होंगे, अबे तुम्हें वहां जाना है तो जीटी है, वहां नहीं जाना, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं जाना तो जीटी किस काम का है ना? उसको हटाओ, साइड करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। चलो जी, और आ जाओ। यानी तुम पहले क्या होता था, पूरी फ्रीडम होती थी, जितने मर्जी सब्जेक्ट चूज कर लो। अब बच्चा बोलेगा सर मेरे पास तो एंटरप्रेन्योर का सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन का, मैं उसको चूज कर सकता हूं? नहीं भाई, दोनों को चूज नहीं कर सकता। दोनों में से एक है तो एक चल जाएगा, क्योंकि इसका स्केड्यूल होता है। जब लेटेस्ट स्केड्यूल आएगा मैं बताऊंगा। यहां पर स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी से सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया होगा सब कुछ इसी हिसाब से। समझ रहे हो? तो वो हिसाब अपने दिमाग में फ्रेम करके चलना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी बता दूंगा। अब बंदा बोल रहा है सर ये तो बता दो सीयूटी का रजिस्ट्रेशन कब से होगा? बाबू फरवरी एंड, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से फरवरी एंड में कभी भी इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इसकी वीडियो बना रखी है, कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल पे देख लो। लास्ट संडे को इसकी वीडियो गई थी। डॉक्यूमेंट रेडी रखो, डॉक्यूमेंट अरेंज करने में आधा घंटा लग जाता है, और फिर अरेंज करके उसकी पीडीएफ वीडीएफ इंटरनेट में सब में 3-4 घंटे बर्बाद हो जाते हैं, और हबड़ तबड़ में कुछ ना कुछ फॉर्म भरने में गलती हो जाती है। तो गलती नहीं करनी है, पहले डॉक्यूमेंट अरेंज करके रख लो। वो डॉक्यूमेंट की वीडियो बना रखी है, किस फॉर्मेट में कैसे तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, वो सारी तैयारी करके रख लो। ठीक है, मैंने आपको बताना था आज की क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो ये तो चीज क्लियर है कि हाँ भाई फैब एंड में निकल जाएगी, तो फैब एंड में इसको कर लेंगे। और बीच में छोटे छोटे डाउट्स जो बच्चों ने मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर पूछ रखे थे, मैंने वो सारे डाउट्स सॉल्व किए हैं, क्योंकि बच्चे मांगते हैं। अभी तुम्हारा कोई डाउट है सीयूईटी से रिलेटेड, सिर्फ सीयूईटी से रिलेटेड डाउट होगा ना, तो उसको इस कमेंट में डालना, मतलब इस वीडियो की कमेंट में डाल देना, ताकि मैं उसका जवाब आपके पास एक वीडियो फॉर्मेट में लेकर आ जाऊं। तो रजिस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व। और लेटेस्ट न्यूज क्या है? लेटेस्ट न्यूज ये है कि 10 सब्जेक्ट का पहले लास्ट ईयर कॉम्बिनेशन मिलता था, इस बार वो 6 सब्जेक्ट का हो गया है। और लेटेस्ट क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी नहीं बता रही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन लव सर ने बता दिया है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिमिलर वही होने वाले हैं। बीसीए का लफड़ा सोल्व हो गया। और कोई कोर्स हो तुम्हारे मन के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी का, उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेना, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब, मतलब जो भी आपकी क्वेरी होगी सीयूटी से रिलेटेड, आपको डिलीवर की जाएगी। ठीक है, बाकी हमने अपना बोर्ड बूस्टर बैच लॉन्च किया हुआ है। बोर्ड बूस्टर के बच्चों को बोर्ड की तैयारी कराई गई है, कोर्स कंप्लीट कराया गया है, साथ में सीयूईटी की क्लासेस भी
वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास मिल जाती है। आप पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाओगे, नीचे लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करोगे तो आप वहां देख सकते हो। बहुत बेसिक सी बात है, वो तो अपने टीचर्स के बारे में तुम देखते ही हो। खैर मेरा काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपका काम है साथ देना। आप साथ देते रहोगे, पूछते रहोगे, मैं बताता रहूंगा, है ना। बस ये बॉन्ड बना रहना चाहिए यार। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।